नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सिलसिला जारी है, कभी इस भर्ती का कभी उस भर्ती का, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर क्या होगा। पिछली सरकार थी तो उसमें भी काफी खामियां बताई गई थी। हम बन जाएंगे तो हम भी सही कर देंगे, लेकिन एक महीने से ऊपर हो गया नई सरकार को। क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा। युवा पहले भी वैसा था, इंतजार कर रहा था, अब भी इंतजार कर रहा है। लेकिन इस बीच जो पिछली सरकार के द्वारा निकाली गई भर्ती, सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम्स इसी महीने के अंतर्गत होने वाली। फरवरी में जूनियर अकाउंटेंट है और जनवरी के अंदर 21 तारीख को आपका सूचना सहायक का एग्जाम है। दोनों भर्तियों के ऊपर दोस्तों तलवार लटक चुकी है, और ये तलवार कोई आज नहीं लटकी है, ये तलवार काफी दिनों से लटकी हुई है। लेकिन ध्यान कोई नहीं दे रहा इस पर। ध्यान न तो सरकार दे रही है, और न सरकार के द्वारा जो नुमाइंदे हैं जो इस संचालन को कर रहे हैं उनकी तरफ से भी कोई सटीक एक्शन नहीं हो रहा। पिछली सरकार के द्वारा जो सीईटी का मामला था वो लाया गया, जो कि अगर डायरेक्ट रूप से देखेंगे और इनडायरेक्ट रूप से देखेंगे तो युवाओं के लिए सही नहीं था कतई भी, क्योंकि इसमें कुछ भी पारदर्शिता नहीं थी, न कोई प्रतिशत नंबर डिसाइड था। 15 गुणा को लेना किसी प्रकार की कोई औचित्य नहीं है। कौन सेलेक्ट होगा, कौन लगेगा, कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार के पैटर्न की वजह से युवा असमंजस की स्थिति में अब भी है और पहले भी था, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं युवा की जो स्थिति है इसमें वो देख नहीं पा रही है। दोनों भर्तियां, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, थोड़ा सा नजर डालते हैं। आज का ही ट्वीट है, आपके सामने है। ये जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए दोस्तों 15 गुणा अभ्यर्थियों को, इससे पहले भी मैंने वीडियो बना के आपको इस भर्तियों के बारे में आगाह कर रहा है कि यह पैटर्न खराब है, जिसके चलते युवाओं को भारी भरकम नुकसान होगा। लेकिन कुछ युवा थोड़ा सा सेलेक्ट हो जाते हैं, जिसके चलते अपने निजी फायदे के, सही है सर, बिल्कुल सही है, लेकिन लाखों युवाओं के लिए और इवन आपके आगामी दिनों में आपकी भी समस्या बनेगी, ऐसी बात नहीं है। 15 गुणा अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया भाई साहब। और ऑब्वियस सी बात है कि जो नियम कायदा कानून बनाया गया था उसके हिसाब से तो फिर चले भी नहीं। ये अगर 15 गुणा लिए जाएंगे, जहां पर यहां पर 15 गुणा अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग के हैं उनको एक भारी बड़ा नुकसान हुआ है। इसको लेकर पहले भी मैंने आपको चेताया था, और इसको लेकर ही मामला संज्ञान में है जूनियर अकाउंटेंट का। क्योंकि रिजल्ट के अंदर दो गलतियां हुई सबसे बड़ी। एक तो सभी वर्ग की मेरिट, जब सभी वर्ग की मेरिट एक जैसी होगी तो फिर कैटेगरी बनाने का कोई मतलब नहीं है। इतने बड़े पदों पर उच्च अधिकारी बैठे हैं, उन्हें इतना तक नहीं पता कि जो कैटेगरी डिवाइड की गई उनके हिसाब से मेरिट बनती है। फिर कैटेगरी डिवाइड मत करो, फिर एक जैसा रिजल्ट निकाल दो। ठीक है, इस प्रकार की खामियां छोड़ रहे हैं। दूसरा, 15 गुणा के विद्यार्थियों को शामिल करना, लेकिन फिर एक वर्ग को फायदा और एक वर्ग को नुकसान, यह कहां का न्याय है। या तो सभी के साथ एक जैसा हो, या फिर सभी के साथ जो हो रहा है इक्वल हो। पारदर्शिता होनी चाहिए, भेदभाव किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। जिसके चलते सूचना सहायक वाला भी देख लो आप, एक दिन में 2 एग्जाम, सूचना सहायक का भी, सीटेट का है। और यहां पर हमारे जो आलोक राज जी हैं, माननीय अध्यक्ष जी कर्मचारी चयन बोर्ड के, जो अपनी बात पे अड़े हुए हर एक दूसरे दिन घंटे 2 घंटे में ट्वीट आता रहता है, सूचना सहायक समय पर होगी। बिल्कुल समय पर कराओ आप, कोई दिक्कत नहीं किसी को। लेकिन थोड़ा सा ये तो देखो कि बच्चे ऐसे बहुत सारे हैं जो सीटेट का एग्जाम भी देंगे और सूचना सहायक का भी देंगे। क्या उनके साथ न्याय हो रहा है? स्टूडेंट की कहां गलती है, मेरे को तो ये बताओ, स्टूडेंट की गलती कहां है और स्टूडेंट का दर्द क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? भी सीटेट भी तो एग्जाम होगा, क्या आ वाला एग्जाम सब सीटेट से बड़ा हो गया क्या? पहले ये तो देखो, आप जिस अध्यक्ष पद पे आप बैठे हो, दोनों एग्जाम अपने अपने महत्व रखते हैं। सीटेट सेंटर से और यहां पर स्टेट का अपना सूचना सहायक है, तो सेंटर वाले इसको नहीं बदलेंगे, क्योंकि पूरे भारत के अंदर एग्जाम होता तो उसकी एग्जाम डेट चेंज नहीं होती एक राज्य के लिए। ये कॉमन सी बात आपको नहीं पता है। और सूचना सहायक एग्जाम डेट चेंज करनी ही पड़ेगी राज्य को, लेकिन नहीं कर रहे हैं। युवा ही तो रोष कर रहे हैं। युवाओं के मन में भी सीटेट दे, वो तैयारी करे तो 6 महीने से क्या हुआ? क्या आप आईएएस बना रहे हो क्या सूचना सहायक से उनको कि ये एग्जाम इसी दिन होगा? तो दोनों एग्जाम इंपॉर्टेंस है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्यों आप अपनी बात पर अड़े हुए हो? पहले तो ये देखो आप, जिसके चलते इस
परीक्षा तिथि टकरा रही हैं और निश्चित रूप से सूचना सहायक का एग्जाम बदलना पड़ेगा, और ये नहीं बदलते और करवा देते हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कोई मतलब नियम कायदे कानून का कोई मतलब नहीं रहेगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं सीटेट का तो एग्जाम समय पर होगा, आज तक का रिकॉर्ड है, कोई एग्जाम डेट चेंज नहीं होगी। राज्य के अंदर जो एग्जाम डेट होती है, जो बीच में आड़े आती है, उसको बदला जाता है। ये कॉमन सा नियम है, समझना चाहिए। ठीक है, सूचना सहायक तलवार तो लटक चुकी है, एग्जाम डेट बदली ही जाएगी। अगर नहीं बदलते, अपनी जिद के ऊपर ये एग्जाम को करवा देते हैं, तो जिसका खामियाजा आगे भुगतना पड़ सकता है स्टूडेंट को, क्योंकि एक एग्जाम हाथ से निकल जाएगा। चलिए थोड़े से और बात करते हैं, आ जाओ भाई इधर। जूनियर अकाउंटेंट को लेकर धीरे धीरे लोगों के बीच बात गई, समझ में आया मामला क्या है। बड़े स्तर पर विप्र फाउंडेशन और इधर ब्राह्मण महापंचायत के द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे दिया गया है स्पष्ट रूप से कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ किया जा रहा भेदभाव। भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई सी भी कैटेगरी है, सबके लिए रूल बनाए गए, उसके हिसाब से हो सबकी एक तो कैटेगरी। इधर तो 15 गुना विद्यार्थी न लेकर सामान्य वर्ग के साथ कुठाराघात किया है, उधर एक जैसी मेरिट देकर एसटी एससी ओबीसी वालों के साथ एक से उनके साथ, तो दोनों कैटेगरी को नुकसान हो गया। एक को 15 गुना से हो गया और एक को एक जैसी मेरिट बनाकर। आखिर कर क्या रहे हैं इतने बड़ों उच्च अधिकारी बैठे और वो रिजल्ट निकालते हैं, उन्हें यह तक नहीं पता कि कैटेगरी वाइज रिजल्ट, जबकि हाई कोर्ट खुद बोल रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कहां का नियम है? ठीक है, तो कहीं ना कहीं मामला पूरा गर्म है। ये देखो इधर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए पूरा मामला निश्चित रूप से यहां पर उठा, सीएम साहब के पास पहुंच गया। तलवार ऐसे लटकी हुई दोनों एग्जाम पर। सूचना सहायक की तलवार लटकेगी तो उसमें तो एग्जाम डेट आगे बदलेगी, पेपर तो होगा, समय आगे बढ़ाया जा सकता है और होना भी चाहिए। यही होता है कायदा कानून। युवाओं की कहीं किसी प्रकार की गलती नहीं है। ये पूर्ण अधिकार है कि युवा एक परीक्षा का नहीं कई परीक्षाओं की तैयारी कर सकता है, और एग्जाम डेट एक साथ आएगी तो कहीं ना कहीं एग्जाम डेट बदलनी पड़ेगी जिस राज्य में है। जूनियर अकाउंटेंट जो एग्जाम है उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। इसमें बदलाव की स्थितियां संभव, और एग्जाम नहीं कराया जा सकता जब तक सही रिजल्ट नहीं आ जाता, सही पारदर्शिता देखने को नहीं मिलती, तब तक एग्जाम नहीं होगा। अपने जिद पर अड़े हुए हैं, एग्जाम कराएंगे, जबकि सीईटी का कोई मतलब नहीं है। सीईटी से भारी भरकम नुकसान हो रहा है। ये भर्तियां का रोज रोज थोड़ी ना आएंगी। तो युवाओं से एक ही बात कहना चाहूंगा कि तैयारी तो मत छोड़ो, आप तैयारी करते रहो, क्योंकि तैयारी करना आपका अधिकार है, आपको करनी चाहिए। एग्जाम डेट आज है कल है उसकी चिंता ना करें। भी एग्जाम डेट तय समय पर हो जाए तो भी जिद पर अड़े हुए अपने जिद को ये करेंगे तो नुकसान तो आपको ही होगा, और आगे बढ़ा देंगे और आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर भी आपको नुकसान है। तो स्टूडेंट अपना नुकसान ना करें, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, पहली बात तो ये। दूसरा, सीईटी के ऊपर अभी तक किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। क्या इसमें कोई नंबर डिसाइड किया जाए, क्या करना है, कोई सरकार के द्वारा भी नहीं आ रहा है। 1 महीना होगा, युवाओं को वादे किए हैं नई भर्तियां आएंगी, तो नई भर्तियां आएंगी तो सीईटी तो कराओ, और सीईटी नहीं करा रहे तो इसमें क्या है? तो सीईटी के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है। अध्यक्ष साहब को लगभग मेरे हिसाब से 3-4-5 महीने तो हो गए होंगे, श्रीमान आलोक जी को ये कह रहे हैं कि पेपर लीक का प्रकरण आगे नहीं हो, अच्छी बात नहीं, लेकिन अब तक सिर्फ यही बात हमें सुनने को मिल रही है कि पेपर लीक नहीं होगा। पेपर कराओ तो सही, आगे पेपर कराओगे तभी तो होगा। किस प्रकार से कराओगे? कोई है? स्टूडेंट के ऊपर ही नियम कायदे कानून बन रहे हैं। आप देखो, ये लेके आ रहे बायोमेट्रिक स्टूडेंट के लिए है, फेस रिडक्शन स्टूडेंट के लिए है। वहां से एक फायदा होगा, डम्मी कैंडिडेट नहीं बैठेगा, लेकिन पेपर तो आउट बाहर से होता है। पेपर तो आउट करने वाले बाहर वाले, उनके लिए क्या नियम कायदे कानून किसी को पता है क्या? स्टूडेंट तो पहले से ही, सर्दी का महीना है, जूते पहन के नहीं बैठ सकता है, इतने नियम, पेन पारदर्शी लेके जाओ, फलाना लेके जाओ, ढिमका लेके, इतनी चीजें। जबकि स्टूडेंट पेपर लीक नहीं कर रहा है, पेपर लीक करने वाले तो बाहर है, स्टूडेंटों के ऊपर नियम बना दिया। एक डम्मी कैंडिडेट नहीं बैठेगा तो डम्मी से क्या पेपर लीक थोड़ी ना हो रहा है, पेपर तो बाहर से आउट हो रहे हैं। कहां से आउट हो रहे हैं ये आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। उनके लिए एसआईटी का गठन कर दिया, अच्छी बात है। पेपर लीक होगा तब पकड़ेगी एसआईटी। तो इस प्रकार से कोई कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा पारदर्शिता। तो श्रीमान सीएम साहब से भी अनुरोध हम कर रहे हैं, और श्रीमान आलोक जी से भी हम अनुरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पिछली सरकार की जो खामियां रही हैं और जो आपके ऊपर उम्मीदें युवाओं ने दिखाई हैं,
उन पे खरे उतर कर जल्द से जल्द नई भर्तियों का विज्ञापन जारी करें। जो भर्तियां चल रही हैं उनमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हैं, उनके अंदर पारदर्शिता लाकर उन एग्जाम को करवाया जाए, और जो एग्जाम की तिथियां टकरा रही हैं उनमें बदलाव कर कर स्टूडेंट को मौका दिया जाए कि आप राज्य वाला एग्जाम भी दे सकते हैं, सेंटर वाला भी दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो सकारात्मक बात मैंने आपको कही है, मेरी बात आगे तक पहुंचती है तो अच्छी बात है। तो ये कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रहा है भर्तियों पर, अब असमंजस की स्थिति में युवा की कहां गलती है, युवा तैयारी करे कि न करे, भ्रमित होता जा रहा है। भाई सरकार के द्वारा कोई कार्यविधि नहीं हो रही तो उसका खामियाजा युवा क्यों भुगते, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं नई सरकार जो बनी है उनसे बहुत उम्मीदें हैं, और उम्मीदें हैं इसीलिए आपको लाया गया है। और उम्मीदें कब तक आप केवल उम्मीदें ही रहना, उम्मीदें न बन के रह जाएं, काम ना हो, उम्मीदें बन के न रह जाएं। हम ये चाहते हैं युवाओं के साथ न्याय हो, युवाओं का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है। सही समय पर भर्तियां करवाइए, बहुत बढ़िया है, लेकिन जो नियम जो बने हैं उनमें कहीं ना कहीं सही नहीं है। उन नियमों के चलते युवाओं के साथ नुकसान हो रहा है। अच्छे ज्यादा नंबर वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कम नंबर वाला सेलेक्ट हो रहा है, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल रही। तो इसमें कहीं ना कहीं जांच की जाए, कहां गलती है, जो पैटर्न सही नहीं उस पैटर्न को बदला जाए। और नई भर्तियों के आस में बैठे युवाओं के सपने हैं वो धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। तो उन सपनों को देखकर, उन भविष्य को देखकर नई भर्तियों के विज्ञापन भी जल्द से जल्द जारी की जाए। तो सभी युवाओं से एक ही अपील कि अपने तैयारी तो जारी रखें, क्योंकि तैयारी में कमी नहीं आनी चाहिए। यह काम सरकार का है और सरकार के पास हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। इसलिए सभी साथी मिलकर जो भी आप चाहते हैं सीटेट का एग्जाम आगे जाए, सीटेट और सूचना जो टकरा रहा है उसके लिए भी अपनी बात रख सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि आपका अधिकार है। जो सही नहीं है वो सही नहीं है। तो ट्विटर के माध्यम से आप अपनी बात को रखें, सीएम साहब को भी रखें, अध्यक्ष साहब, और जिससे युवाओं के दर्द को समझेंगे और जल्द से जल्द इस पे एक सकारात्मक टिप्पणी उनके द्वारा देखने को मिले तो कहीं ना कहीं एक आस जगे। तो मैं यही कहूंगा कि अपनी तैयारी को रखें, और भर्तियों पर तलवार लटक चुकी है, आपके सामने है, और लटकना भी वाजिब है, क्योंकि मुद्दे सॉलिड है, और कहीं ना कहीं मुद्दे सॉलिड होंगे तो परिणाम भी दोस्तों उनके अनुकूल होंगे। और कोई अपडेट होगा जल्द मैं जानकारी दूंगा आपको। टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां पर भी अपडेट देता रहता हूं। ये सारी बातें ये जो मैं दिखाई है अपडेट वहां कर दूंगा, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।